मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। छोटी बात अनमोल बात कि जिंदगी भटकती रही लहरों के साथ, या जिंदगी भटकती रही साथ साथ लहरों के, कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे। हम जब देखते हैं जिंदगी के पहलुओं में तो कभी हम सफल हो जाते हैं, पर उसी वक्त क्या देखते हैं कि जिंदगी में आनंद कहीं खो गया। हम फिर जिंदगी की आनंद की तरफ मुड़ते हैं, तब हम पाते हैं कि सफलताएं कहीं खो रही है और हम दोनों छोर को पकड़ना चाहते हैं। नदी के दोनों किनारे को हम साधना चाहते हैं कि सफल भी रहें और सार्थक भी रहें, सफल भी रहें और प्रेम भी हमें मिलता रहे, हमें सफलता मिलती रहे और घर में सुख शांति हो, हमारा माइंड फ्रेश हो, दिमाग में कोई तनाव ना हो, जीवन की ऐसा मेंटेनेंस बन जाए, एक ऐसा मैनेजमेंट आ जाए कि ज़िंदगी में हम फिर कभी पीछे मुड़ के ना देखें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सफलता से यदि ज़िंदगी चल जाती मित्र, तो फिर आदमी एक बार सफल हो जाता, फिर क्या है, हो गया। लेकिन होता क्या है, जैसे आप उस सफलता के करीब आप पहुंचते हैं, तब फिर आपका टारगेट आगे बढ़ जाता है। फिर आप एक टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके सामने आपको लगता है ये तो बहुत छोटी बात हो गया, हमको और नेक्स्ट टारगेट में जानी चाहिए। इस तरह से हम जीवन पर्यंत एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपनी टारगेट बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? जब हम उस टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस टारगेट को मेंटेन करना है। उस टारगेट के ऊपर अभी हमारा दृष्टि जाता है कि अरे ये तो मुझसे और कोई सफल व्यक्ति है, मैं इससे भी और सफल हो सकता हूँ, मैं तो आगे और इससे भी सफल हो सकता हूँ, मैं तो आगे और इतना धन कमा सकता हूँ, मैं तो आगे और इतना पद में जा सकता हूँ, मेरा इतना प्रमोशन हो सकता है, मैं इतना वर्क करके मैं इतना और पैसा कमा सकता हूँ, धन कमा सकता हूँ, मान कमा सकता हूँ, सम्मान कमा सकता हूँ। तो मनुष्य का जो दिमाग है वो निरंतर 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 चलते रहता है। तो क्या करें? क्या हमें बार बार सफलता की जरूरत पड़ेगी? हाँ मित्र, आप यदि जीवन को एक सफलता मानते हो तो जीवन के जितने पड़ाव है, जीवन के जितने स्टेप है, घर है, परिवार है, आपका सांसारिक जीवन है, आपका दाम्पत्य जीवन होगा, आप किसी के बाल बच्चे हैं, फिर आपका कोई बाल बच्चा होगा, आप किसी के कोई रिश्तेदार हैं, फिर आपका कोई रिश्तेदार होगा। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक सर्किल चलते रहता है, एक साइकिल आते रहता है, उस साइकिल के आप हिस्से हो। आप अलग से नहीं हो, आप उस एक अवयव हो, यूनिट हो, आप उससे अलग नहीं हो। या पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है उसमें से आप एक इकाई हो और आपके इकाई में आपको अपना इकाई का महत्व समझना होगा। इसके लिए जिंदगी में एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? निरंतर सुधार की कला। आप कीमती से कीमती कोई भी आप मशीन ले लो, सामान ले लो, तकनीकी ले लो, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, बेस्ट बेस्ट आप सॉफ्टवेयर तैयार कर लो, लेकिन कुछ समय के बाद जरा वो पुराना हो जाता है, फिर हम उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। हम कई बार अपग्रेड करते हैं, फिर हमें लगता है नहीं यार अब इसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, हम नए सिरा से कुछ कर लेते हैं। अब ये उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुरानी तकनीकी हो गया, पुरानी मशीन है, इसमें अब वो पार्ट्स नहीं हैं, वो सब काम नहीं कर पाएंगे। अब आप पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर में आप आधुनिक पीढ़ी के आप चलाना चाहोगे, विंडो चलाना चाहोगे, चाहे एक्सपी हो या फिर कोई भी हो, तो क्या वो चल पाएगा आपका सॉफ्टवेयर? आज के जो आधुनिक सॉफ्टवेयर है, नहीं मित्र, क्योंकि उसका हार्डवेयर उसके अनुकूल नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप बदलते हैं और उस बदलने के बाद अपग्रेड करते हैं, तो आपका हार्डवेयर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसके बदलाव को स्वीकार कर ले। निरंतर मेंटेनेंस करते करते कभी कभी हमारा फिजिकल बॉडी इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम आने वाले समय की नए अपग्रेडेशन को, नए अपडेट होने को, अपने माइंड को वह सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब हमारी कल्प ऊर्जाएं, हमारी जो बॉडी है, जो पार्ट्स है, अब वो पुराने ज़माने के हो चुके होते हैं। तो नए बच्चे आते हैं, नए तकनीकी आते हैं, नए कुछ आते हैं, नई सोच आती है, नई लहर उठती है, नई तरीके से ज़िंदगी चलती है। पर आप यदि एक फार्मूला को अपना लो लाइफ में, तो कभी भी आपको पीछे होने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन सी फार्मूला है? कि वही सुधार करने की कला। आप कहेंगे हम तो बिगड़े हुए नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ सुधारें अपने को? मित्र, इस संसार में कोई भी मनुष्य
जब तक का वह मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लिया, जब तक के शरीर उनका नष्ट नहीं हो गया, जब तक का इस शरीरधारी है, तब तक हर मनुष्य को निरंतर अपने चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सारा चीज़ परिवर्तनीय है। और परिवर्तन है तो जीवन है, आप रुक नहीं सकते। रुकेंगे तो आप फिर पिछड़ जाओगे और आपका फिर दुर्गति होना तय है। इसीलिए एक बदमाश बच्चा भी अपने को सुधारना शुरू करे तो अच्छा बन जाए, एक अच्छा बच्चा भी अपने को और बेहतर सुधारने की कोशिश करे तो और बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आप कमाने में बड़े माहिर हैं, आप बड़े अच्छे व्यापारी हैं, आप बड़े नौकरी वाले हैं, आपके पास बड़े पोस्ट है, आप बड़े माइंड गेम करते हो, आप जिला स्तर के अफसर हैं, अधिकारी हैं, आपके पास लाल बत्तियां हैं, कई नौकर हैं, कई है, आपके एक कलम चलते ही कितने लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, कलेक्टर हैं, सचिव हैं, कोई भी है, वो उसका एक बाहरी स्वरूप है, वो उसका एक कानूनन पहलू है। वो इस संसार में उसकी क्या पोजीशन है, वो जो करियर है उनका, वो जो पद में है, और वही एक कलेक्टर रिटायरमेंट होने के बाद वो उसी ऑफिस में जाएगा तो क्या वह उसी सीट में बैठेगा? क्या वही आदेश कर सकता है? क्या वही कलम की हस्ताक्षर उसका मान्य होगा? तो यहाँ उस व्यक्ति के साइन का कोई कीमत नहीं मित्र। उस व्यक्ति जब तक उस पोस्ट में है, जब तक उसकी अधिकार है, तब तक उसकी साइन की वजन है, कीमत है, वैल्यू है। जैसे वो रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद किए गए उसके हर साइन वो रिटायरमेंट की तरह हो जाता है, उसकी औचित्य नहीं रह जाता, उसका अधिकार सीमाएं कम हो जाती है जीवन में। इसीलिए आप सुधार करते रहिए। एक बंदा था, मेरे मित्र थे, वह बड़े ओहदे में थे, बड़े ओहदे में, आप कह सकते हो कि कलेक्टर जैसे रैंक में थे। पर उनके घर में सदैव उनके माता पिता का, उनके दाम्पत्य जीवन में उसके परिवार का, बच्चों का और उसकी धर्मपत्नी का सदैव शिकायत रहते थे। ये आदमी के पास पैसा तो बहुत है, दिमाग बहुत है, पावर बहुत है, तो इनकी जो निजी जिंदगी है, जो घरेलू जिंदगी है, वे बड़े समस्याग्रस्त हैं। इनमें वो समझ नहीं है कि वो परिवार को कैसे मेंटेन करें। माता पिता बेचारगी के जीवन जीते हैं, उनको लगता है कि अब बेटा इतना बड़ा अधिकारी हो गया है भाई, तो इनसे कौन कह सकते हैं, हमारा कहना बेकार है, अब हमारा वो अधिकार नहीं रहा, हम अब नहीं रहे कि हम इनको कुछ कह सकें। तो पुत्र का जो उनका अधिकार था, माता पिता अब निरीह हो गए और यह भी वो अधिकारी की तरह से डिसीजन लेता है। उनको यह ख्याल नहीं रह जाता कि मैं घर में पापा हूँ, घर में मैं एक पति हूँ, घर में मैं किसी का पुत्र हूँ, घर में मैं किसी का भतीज हूँ, घर में मैं किसी का बड़ा भाई हूँ, घर में मैं किसी का चाचा हूँ, घर में मैं किसी का मामा हूँ। उस सारे रिश्तेदारियों में भी उनका जो काम करने का तरीका है वो हावी हो जाता है मित्र। तो आप बुरे तो नहीं हो, पर क्या इस दृष्टिकोण से आप सफल हो? क्या यहाँ आपको सुधार की जरूरत नहीं है? एक मेरा और मित्र था, नौजवान मित्र है, वो पढ़ाई खूब करता है, बेहतर पढ़ाई जानता है, खूब टैलेंट है, ब्रिलियंट है। वह टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ भी उसका जो CGPA है, आप समझ जाइए कि 9 से ऊपर ही आता है, 9 से कम तो होता ही नहीं है। लेकिन वो घर में बात बात में चिढ़ जाते हैं, तुनक मिजाज हैं और अब अपने खाने पीने का कोई होश नहीं रहता, उनका अपनी लाइफ का कोई होश नहीं। डिसीजन लेते हैं तो बस एक गणित के अनुसार डिसीजन लेते हैं कि मुझको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यानी हर चीज़ को फार्मूला में फिट करता है, मैथ्स में फिट करता है। तो जीवन मैथ्स से नहीं चलता, जीवन के अंदर मैथ्स है, मैथ्स के अंदर जीवन नहीं है। जीवन के अंदर हम कोई फार्मूला फिट नहीं कर सकते। हाँ, जीवन से कोई फार्मूला निकाल सकते हैं। अब आपका माइंड, आपके कोशिकाएं अभी जीवित है, अभी उसमें प्राण है, तब तक आपका फार्मूला काम कर रहा है। लेकिन जिस क्षण आपके प्राण निकल गया तो आपका सारा गणित धरा का धरा रह जाएगा। आपका पूरा ब्रेन किसी काम का नहीं है, आपकी यह जो मस्तिष्क है किसी काम का नहीं है, आपका सोच किसी काम का नहीं रह गया, ना आपके आंखें काम के रह गए, ना आपके कान काम के रह गए, ना आपका रंग रूप काम का रह गया, आपका कुछ काम ही का नहीं रह गया। तब आपकी जो रूहानी शक्ति है, तब वो क्या करे मित्रों? इसलिए जीवन में यदि जीना है, सफल जिंदगी जीना है, तो सार्थक जिंदगी की ओर बढ़िए। सफलता के साथ साथ यदि सार्थकता जुड़ा हो, उसमें आपको
हम उसी को समदृष्टि बोलते हैं। आप यदि जीवन में तत्वबोध बना के जीवन जीते हैं, सम्यक बोध से जीवन जीते हैं और एकांगी मार्ग चुनते नहीं हैं, आप अपने प्रतिभा का इस्तेमाल उतना ही धन कमाने के लिए कीजिए जितना आपका एक धन का लक्ष्य है। लेकिन जीवन का एक हिस्सा आपका चिंतन, आपका मनन, आपका नैतिकता, आपकी मानवता, आपकी विचारधारा, आपका हार्ट, आपकी ब्रेन, आपका अपना जो डीएनए में बदलाव, आपका जो कर्तव्य है, अपनी मुक्ति, अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने रूह के बारे में समझना, इसके लिए भी आप मैनेजमेंट करते रहिए। जो मेरा युवा जीवन के आंतरिक जीवन को मैनेजमेंट कर लेता है तो उनका जो इनर लाइफ यदि शानदार हो जाता है तो उनका आउटपुट भी बहुत शानदार रहता है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा सफल होने के लिए, जिंदगी में हमेशा सफल होने के लिए उसका विवेक और उसकी सार्थकता, उसके पैसे की सार्थकता, उसकी प्रमोशन की सार्थकता, उसकी कमाई की सार्थकता, उसकी पद की सार्थकता, उसका होने की सार्थकता, आप इस सार्थकता के पहलू को यदि बिना जांचे परखे आप सफलता के मापदंड एकांगी चलते हैं मित्र, तो बड़ी पंगा होने वाला है। इसीलिए जीवन में जो भी करो, एक तरफ एकांगी सफलता को परिभाषित नहीं करना, नहीं तो जिंदगी में पछतावे के अलावा और कुछ अंत में शेष नहीं बच जाएगा। कि सफलता क्या है कि वो अपनी समझ को समझ ले, कि अपनी रूह को समझ ले, अपने होने के मायने को समझ ले, मैं कौन हूं इसको समझ लिया। समझने के बाद वो उसी यात्रा में रहे। तो उसको मालूम था कि सफलता जो धन की सफलता है, जो ऐश्वर्य की सफलता है, जो राजपाट की सफलता है, ये तो मिटने वाले हैं, ये तो इसी संसार का है, ये तो क्षणिक है, इसको तो गुणा भाग से कमाया जा सकता है। ये तो ब्रेन का कमाल है, ये तो सोच की कमाल है, ये मस्तिष्क का कमाल है, ये और क्या है। लेकिन जब हम रूहानी चीज को समझते हैं, अपने को समझते हैं, भीतर को समझते हैं, इनर को समझते हैं, वहां की शक्ति को समझते हैं, फिर वहां से जब हम देखते हैं कि जिंदगी के सार्थक पहलू किसमें है, तो मित्रों आप धन कमाने के चक्कर में, आप पद कमाने के चक्कर में, आप कैरियर बनाने के चक्कर में, आप कहीं अपने को पैसा 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 के हवस के चक्कर में अपना लाइफ को कहीं गड़मट मत कर लेना। अपने जीवन की उस क्षेत्र को गड़मट मत कर लेना जिसके लिए आपको यह शरीर मिला है, आपको अपने को समझने के शरीर मिला है। केवल वासना के लिए, अयासी के लिए, रसना के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए यदि आपका यह जीवन आपको मिला है तो जरा एक बार इसको आप नए सिरे से समझ लो। ये इसके लिए जीवन यदि मिला है तो वह पशु फिर एक पशु योनि से, एक पशु वृत्ति से ज़्यादा हमारी औकात नहीं रह जाएगा। मित्रों आप अपने वास्तविक शक्ति को पहचाने, आप अपने अंदर की वह इनर पावर को समझिए, आप अपने अंदर की वह ईश्वरीय शक्ति को समझिए। आपके भीतर में जो दैवी शक्तियां हैं आप उसको जब समझेंगे तब आपका जीवन सफल भी होगा और सार्थक भी होगा। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर निरंतर सुधार करने की कला को सीखना होगा। यानी कि आपको अपना आकलन, अपना मूल्यांकन और उसमें जो जो आज खराबियां हैं उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। एक मामूली उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमको निरंतर सुधार करने की आवश्यकता क्यों होती है। सभी के घरों में बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा कुबेर हैं, उनके घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन जो मिडिल फैमिली है, छोटे तबके के लोग हैं, या उच्च मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, या जो बड़े बड़े फिलासफर है, दार्शनिक है, संत है, या बड़े वैज्ञानिक है, या फिर आप कह लीजिए जिनके घर में मानवता है, लोग अपनापन है, प्यार है, प्रेम है, जिनके घर में पलता होगा, वहाँ की माताएं अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से रसोई तैयार करते हैं। वहाँ की पत्नियां अपने पति के लिए अपने हाथ से रसोई तैयार करते हैं। दोनों मिलकर के काम कर लेते हैं। वह नौकरों के भरोसे अपना आहार और विहार को संयमित करने की होड़ में नहीं रहते, वे अपने हाथ से करते हैं। वो रोज एक बर्तन था, उसको रोज साफ करना पड़ता है, और फिर वह बर्तन गंदा हो जाता है, फिर साफ करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे ने पूछा, मम्मी आपने इस घर को कल झाड़ू लगाया था, पोछा भी लगाया था, बड़े क्लीन किए थे, चकाचक दिख रहे थे, ऐसा क्या बात हो गया फिर आज सुबह सुबह आप करने लग गए हो, आप तो बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है। तब मम्मी ने कहा, बेटा हम कितना भी साफ करके घर को रखें,
इस फर्श को रखें, चमचमाते शीशे पे रखें, चाहे हीरे का हमारा फर्श हो, चाहे सोने और चांदी से बना हुआ दीवार हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें समय के साथ गर्द और धूले जम जाती है। इसके लिए हमको उसको रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता है। रोज़ हमको देखना पड़ता है कहीं टूट फूट तो नहीं हो गया है, कहीं कोई चीज़ में हमको मरम्मत तो नहीं करनी है, तो हमारा घर शानदार दिखता है बेटा, हमारा घर सुंदर दिखता है। मित्रों, इसी तरह से हमारा जीवन जितना भी शानदार क्यों ना हो, उसके अंदर में समय के साथ कुछ गर्ते, कुछ धूल, कुछ ईगो, कुछ अहंकार, कुछ चोट, कुछ जलन, कुछ द्वेष, कुछ राग, कुछ वैमनस्यता, कुछ न कुछ खटास, कुछ ऐसा कुछ जम ही जाता है। तो यदि आप रोज का रोज 10 मिनट 15 मिनट इनर को सफाई कर लिया करें मित्र, तो सुधार होता हुआ चला जाएगा। एक ही बर्तन में माँ रसोई बनाता है, फिर उसको साफ करके रख देता है, फिर दूसरे दिन रसोई बनाता है, फिर साफ करके रख देता है, यानी निरंतर साफ करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज साफ किया है और 1 माह तक इसमें रसोई बनाता रहूंगा, फिर एक दिन साफ कर लूंगा। तो जब माताएं बहनें निरंतर रोज का रोज साफ करते हैं, आप एक कप में आप चाय पीते हैं, उसी कप में दोबारा चाय नहीं पीती, जूठन को धोते हैं, साफ करते हैं, और धोते बस नहीं है पानी से, आप बकायदा उसको फिर दोबारा रगड़ के धोते हैं, पोंछा मारते हैं, फिर उसके बाद फिर उस पर चाय पीते हैं, और कहीं कुछ दिख गया तो फिर उसको रगड़ाई करते हैं। मित्रों, जीवन में भी इसी तरह से आज का जीवन आपने 24 घंटे जी लिया, तो फिर कल आपको सफाई की जरूरत है। देखना पड़ेगा कहीं धूल धक्कड़ तो नहीं जम गया है, कहीं कोई मलिनता तो नहीं जम गया है, कहीं कोई कलुषता तो नहीं जम गया है, कहीं कुछ तो नहीं जम गया है। यदि आप सुधार करने की, निरीक्षण करने की, परीक्षण करने की इस कला को जीवन में अपना लेते हैं मित्र, तो आपका जीवन फिर हरदम हमेशा सदैव सफल ही होगा, सफल ही रहेंगे और सार्थक भी रहेंगे, खुशपूर्वक रहेंगे, सुखी पूर्वक रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में यार क्या बताऊं, ऐसा कहना नहीं पड़ेगा। फिर हर पहलू से आप देखेंगे तो आप बड़े कामयाब हो जाएंगे, बड़े कामयाब रहेंगे। फिर दोनों लहरें आपके साथ होगा। नदी में उफान आएगा तब भी आपका तट नहीं टूटेगा, और नदी में पानी की कम भी पड़ेगा तो फिर किसी सोता से पानी आकर के आपकी नदी को सूखने नहीं देगा मित्र। जीवन के आपका रसधार, जीवन का नदी रसधार होकर के, रसीला बन करके वो चलता रहेगा। लोग वो उस नदी को प्रणाम करते रहेंगे।